नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अंकिता और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम पिछले वीडियोस में आपको वास्तुशास्त्र की दिशाओं के बारे में बताते आ रहे हैं, जिसमें से कि नैऋत्य दिशा के बारे में हम आज आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। नैऋत्य कोण जो है वह दक्षिण पश्चिम के मध्य का कोण माना गया है। इनके बीच का जो दोनों के बीच की जो दिशा होती है वही नैऋत्य कोण कहलाती है, मीन्स साउथ वेस्ट कॉर्नर। इसका वास्तुशास्त्र में बहुत ही अधिक महत्व है। इस दिशा की स्वामिनी अथवा देवता नैऋति हैं। अनेकों बार इस दिशा के कारण व्यक्ति असमय काल के मुख में चला जाता है। यदि घर में नैऋत्य कोण गंदा रखा जाए तो वहां रहने वाले व्यक्तियों का चरित्र भी गंदा हो जाता है और शत्रु पक्ष प्रबल होता है। और इस विदिशा के प्रभाव से ही मकान पर भूत प्रेत आदि की छाया हमेशा बनी रहती है। इन सारे कुप्रभावों के कारण व्यक्ति अचानक ही आपदाओं से भी घिर जाता है, जिससे उसमें से निकलना उसका बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ये सब होता है राहु के प्रभाव के कारण। राहु, जी हाँ, राहु इस दिशा का स्वामी है और यह एक राक्षस ग्रह है। तो इसलिए यह दिशा बहुत ही खतरनाक भी होती है अगर इसका उचित ढंग से इससे संबंधित नियमों का पालन ना किया जाए तो। ऋग्वेद में कहा गया है कि अपनी प्रकृति के अनुसार ही इस विदिशा का कार्य है नाश करना। इसलिए भवन का नैऋत्य कोण कभी भी रिक्त नहीं होना चाहिए, अर्थात इसे खाली कभी भी ना रखें। इसे हमेशा भारी रखें, मतलब यहाँ पर वजन रखा जाना चाहिए। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि इस कोण में कोई भी गड्ढा तो भूल कर भी ना बनाए, अन्यथा ये गड्ढा बहुत ही भयानक रूप ले सकता है, अर्थात आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां लेकर आ सकता है। इसलिए यहाँ पर कोई भी, चाहे वाटर टैंक हो या फिर बोरिंग हो या फिर सेप्टिक टैंक, इस तरह की चीज़ें जो कि गड्ढा खोदकर बनाई जाती हैं, ये कभी भी नहीं बनाना चाहिए। ये बिल्कुल वर्जित है यहाँ बनाना, नहीं तो ये आपको इसके बहुत दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। और लेकिन इस जो कोण है, इस कोण को कभी भी खाली ना रखते हुए यहाँ पे जितना भी ज़्यादा हो सके भारी चीज़ें, या फिर खास करके आप सीढ़ी बना दीजिए। कोई भी ऊपर जाने वाली सीढ़ी का जो रास्ता है वो इसके ऊपर बना दीजिए, तो इससे इस पर वज़न भी हो जाएगा। प्लस ये सीढ़ी, ये लेकिन ध्यान रखें कि ये आपके क्लॉकवाइज होनी चाहिए, घूम कर जानी चाहिए सीढ़ी। तो इससे आपके उस घर में रहने वालों की बहुत ही को जीवन में सफलता मिलती है उनके कार्यों में, और बहुत ही वो प्रगति करते हैं। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर इस दिशा को खाली छोड़ दिया जाए तो यहाँ राक्षसी शक्तियों का वास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का स्वामी ही राक्षस अर्थात राहु ग्रह है। और इसलिए नैऋत्य कोण में कोई भी अशुभ या कष्टकारी चीज़ों का संचय नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये बहुत ही ज़्यादा कष्ट देने वाला बन जाएगा। तो इस तरह से लेकिन हाँ, इस कॉर्नर पे आप जाकर अपने पूर्वजों की फ़ोटो या उनका चित्र जो होता है वो आप लगा सकते हैं। ये आपके लिए, आपको शुभ परिणाम देने वाला होगा। और इसी क्रम में मैं नैऋत्य कोण के बारे में ये भी बताऊंगी कि ये मतलब कुछ मानों में तो ये बहुत ज़्यादा ही कष्टकारक है, लेकिन कुछ इसके शुभ प्रभाव भी होते हैं। जैसे कि अगर इसमें कोई दोष ना हो नैऋत्य कोण में, तो ये आपके लिए बहुत ही सफलता देने वाला बन जाता है आपके जीवन में। और बहुत ही मतलब ऐसे लोगों का जो व्यापार वैसा अच्छा होता है। लेकिन ये बात का ध्यान रखिए कि इस क्षेत्र में आप अपने घर में बेडरूम तो बना सकते हैं, खास करके उस घर का जो स्वामी होता है, मुखिया, उसका वो बेडरूम बनाना वहाँ बहुत ही उसके लिए बेनिफिशियल होगा। और वैसे भी मतलब अगर कोई और का भी घर के सदस्यों का बेडरूम बनाते हैं तो अच्छा, हाँ, लेकिन घर के बच्चों के लिए उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि बाकी लोगों के लिए ये रूम हो सकता है। तो ये बना सकते हैं, लेकिन हाँ, वहाँ पर रसोई का आप निर्माण कभी भी ना करें, क्योंकि नैऋत्य कोण में रसोई बनाने से आपके व्यावसायिक जीवन में अस्थिरता आ सकती है ना। और ऐसे घर में रहने वाला जो शख्स, जो भी व्यक्ति है, वह अपनी पूरी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता। तो ये कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे गड्ढे, बोरिंग, कुएं वगैरह जो होते हैं, मंदिर, है ना, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन इस दिशा में टॉयलेट बनाया जा सकता है, तो टॉयलेट बनाना इसमें कोई भी नुकसान की बात नहीं होगी।
इसके साथ ही इस दिशा में आप अगर चाहें तो कोई भी मतलब शुभ कार्य के लिए ये दिशा आपके लिए अच्छी नहीं होगी, खास करके क्योंकि क्या होता है कि ये राहु का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाता है। और इसमें खासकर नैऋत्य कोण की तरफ मुख खुलने वाला जो मतलब बोलना चाहिए साउथ वेस्ट फेसिंग जो घर है वो इसीलिए अच्छा नहीं होता है क्योंकि इसके मतलब साउथ नैऋत्य कोण मुखी जो घर होता है वहाँ पर बहुत ही मतलब दुख, परेशानियां, तकलीफ़ें, बीमारियां, ये सब चीज़ें आती हैं जीवन में जो कि बहुत ही कष्ट देने वाली होती हैं। और इस क्षेत्र को हमेशा बहुत ऊंचा मतलब घर के, ये पृथ्वी तत्व का क्षेत्र है तो इसलिए घर के सबसे ऊंचा स्थान यहाँ पर होना चाहिए, ऊंचाई पर होना चाहिए ये हिस्सा। और इसकी तरफ कोई भी घर का ढलान नहीं आना चाहिए, ये बहुत ही इसमें इम्पॉर्टेंट होता है, इसको बनाने के समय ध्यान देना होता है। और नैऋत्य दिशा में कभी भी खिड़की, दरवाजे आदि बिल्कुल भी नहीं बनाने चाहिए और यदि हों भी तो उन्हें ज़्यादातर बंद रखने चाहिए। अदरवाइज़ वहाँ से आपके घर में नेगेटिव एनर्जी मतलब एंटर हो सकती है जो कि बड़ी मुश्किलों का कारण बन सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो सबसे बोलना चाहिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें थी नैऋत्य कोण से संबंधित, वो मैंने आपको बता दी है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अगर ये पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन जान पाएँ, आपको मिल सके और आप मेरा आगे का भी वीडियो देख सकें और अपने जीवन में इसका बेनिफिट ला सकें, सुख शांति समृद्धि ला सकें वास्तु टिप्स का यूज़ करके उनकी हेल्प से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग and take care. Bye bye.